जुर्म के 3 किरदार और तीनों गए परलोक सिधार। कमाल ये कि तीनों की बीवी फरार। तीनों के सिरे बाहुबल से राजनीति और क्राइम से जुड़े हुए और तीनों की तीनों इनामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लाल पान की बेगम नहीं बल्कि तीनों है क्राइम कुनबे की बेगम, यानी इन्हीं 3 बेगम की कहानी जिन्होंने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। क्राइम की एबीसीडी में शुरुआत ए से करते हैं। ए से अतीक, यानी अतीक अहमद, टांगे वाले का बेटा, जो आगे चलकर बाहुबली बना, फिर राजनीति में परचम और फिर जुर्म की दुनिया का सिरमौर। अतीक को गए अब अरसा हो चला है। प्रयागराज की उस स्याह रात 3 शूटरों ने अतीक अहमद को मार गिराया था। पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद जिस गोली के दम पर अतीक ने जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम की थी, उस स्याह रात उन्हीं गोलियों पर अतीक का नाम लिखा था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उसकी बीवी शाइस्ता परवीन वो कहाँ है। 3 बेगम की कहानी। सबसे पहले कहानी शाइस्ता परवीन यानी अतीक कुनबे की क्राइम क्वीन की। शाइस्ता परवीन यानी क्राइम कुनबे की क्वीन फरार है। वो कहाँ है, किसने उसको पनाह दी, ये किसी को पता नहीं। यूपी एसटीएफ की कई टीमें कई राज्यों में गांव मोहल्ले से लेकर शहरों का चप्पा छान चुकी है, लेकिन शाइस्ता का आता पता नहीं है। कई बार उसके बारे में पुलिस को भनक लगी, लेकिन जब तक दबिश के लिए पुलिस पहुंची तब तक शाइस्ता 9-11 हो गई। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड। कैसे दे रही? क्या अतीक गिरोह अब भी ताकतवर है? जुर्म की दुनिया में कई कहानियां ऐसी होती है जो हमेशा के लिए रहस्यों में लिपट कर रह जाती है। तो सवाल यह है कि क्या शाइस्ता परवीन की पहेली भी कभी नहीं सुलझेगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही दे सकता है। लेकिन अब 3 बेगमों की कहानी में दूसरी कहानी जुर्म वाली राजनीति के सिरमौर यानी मुख्तार की बेगम अफशा का। मुख्तार अंसारी का अंत जेल में बीमारी से हुआ था। पेश नहीं हुई और उसकी तलाश चल रही है। अफशा पर इसी मामले में साल 2022 में गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था, यानी जुर्म का जो चैप्टर मुख्तार की मौत के साथ ही क्लोज हो जाना चाहिए था, वो अफशा की फरारी के चलते आज भी ओपन है। अब इनाम बढ़ाने से शिकंजा कसा जरूर है, लेकिन इस कहानी का द एंड तभी होगा जब अफशा तक कानून के लंबे हाथ पहुंच जाएंगे। 3 बेगमों की क्राइम कहानी में तीसरा किरदार उसका है जो पहले तो जिठानी के दबाव में कभी बोल नहीं पाई, लेकिन जब जेठ और उसके पति की हत्या हुई तो देवरानी ने जेठानी के खिलाफ ही गैंगवार का ऐलान कर दिया। लेकिन अब जेठानी भी फरार है और देवरानी भी फरार है। ये कहानी है माफिया अतीक के माफिया भाई अशरफ की बेवा जैनब की।
बड़ी बेगम तो बड़ी बेगम, छोटी बेगम भी सुभान अल्लाह। अतीक और अशरफ की कहानी का द एंड हो गया, लेकिन जैनब की कहानी ठीक उसकी जेठानी की तरह बची हुई है। जैनब की तलाश में पुलिस की कई टीमें महीनों से लगी है, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं मिल सका है। जैनब का कच्चा चिट्ठा, उमेश पाल केस में है आरोपी। जैनब फातिमा पर 25,000 तीनों कानून के हत्थे चढ़ेगी। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।